त्या दोघी हॉटेलमध्ये गेल्या. त्यांनी रूम नंबर 104 मध्ये पार्टी केली, भांडणही केलं आणि त्यानंतर त्या दोघी हॉटेलच्या बाहेर पडल्या. बाहेर आल्यानंतर ही दोघी भांडल्या आणि त्यानंतर एकाच गाडीवर दोघी निघून गेल्या. दिल्लीमध्ये घडलेल्या धक्कादायक अपघाताच्या घटनेत हा नवीन ट्विस्ट आलाय. पोलिसांच्या तपासात काही CCTV फुटेज समोर आलेत. त्यात अपघातात मृत्यू झालेली अंजली ही एका मैत्रिणीसोबत दिसते. त्यानंतर मिळालेल्या माहितीनुसार दोघी एका हॉटेलमध्ये गेल्या. तिथे त्यांनी पार्टी केली. त्या दोघींमध्ये भांडणही झालं आणि त्यानंतर दोघी स्कूटीवर सोबतही गेल्या. जेव्हा अपघात झाला तेव्हा अंजली ही गाडी खाली अडकली आणि ती फरफटत गेली आणि तिचा मृत्यू झाला. तर दुसरी मैत्रीण किरकोळ जखमी झाली. मात्र गाडीची धडक बसल्यानंतर अपघात झाल्यानंतर ती तिथून चक्क निघून गेली. मैंने सिर्फ रूम दिया था, मैं अपनी ड्यूटी ऑफ करके चला गया था। उसके बाद जो DVR में पुलिस वालों के पास है, लेकिन जो लड़कियां आई थी कहाँ रुकी थी, एक बार जरा और बताइए। रूम में रुकी थी 104। 104 अच्छा, पहले भी कभी आपने उनको देखा और शूटिंग में आई? हाँ जी, देखा। लड़की के झगड़ा करती थी, ऐसा कुछ तो सामने आया? नीचे झगड़ा हुआ उनका। नीचे झगड़ा हुआ है जी। किस बात को सुनने में पाया? हाँ जी? बात सुनने में आई वो क्या जी? कि किस बात पे झगड़ा हुआ, कुछ बात सुनने में आई वो? नहीं, कुछ नहीं, एक दूसरे का आपस में लड़ रही थी। अच्छा, बीच में कोई एक लड़की उनके चली भी गई थी ऐसा? हाँ जी, अच्छा, कौन गई थी? और जिसका अभी एक्सीडेंट में मिली है जो लड़की, जो भी जिंदा है। एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, वही उनकी चली गई? हाँ जी, वो चली गई, फिर वापस आई, फिर चले गए थे दोनों। कोई दो लड़कियां ही थी या उनके साथ कोई और भी आया था? मेरे सामने दोनों लड़कियां आई थी। यही कि वो आए थे, अपना चेक इन लिया 7 बजे के बाद ही आए थे वो। हाँ। फिर वो लड़की थी, दोनों लड़कियां थी, वो उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, आपसी में लड़ रहे थे वो। अब ये तो पता नहीं किस बात पे लड़ाई थी। हमने बोला भी था कि लड़ाई मत करो, अब मैं आसपास के गैस डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चले गए थे। दोनों लड़कियां थी, उनके साथ कोई और भी लोग? और कोई नहीं था, बस वो दोनों? वही दो थे। दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी? हाँ जी। किस बात की लड़ाई हुई? अब ये तो हमें भी नहीं पता किस बात पे, उनके आपसे पर्सनल मैटर। आप लोगों ने उनको ड्रिंक करते हुए देखा? मतलब स्मेल आ रही थी उनको। अच्छा, स्मेल आ रही थी। अच्छा, फिर झगड़ा कितने बजे शुरू हुआ? ये झगड़ा 9 बजे के बाद ही हुआ था। 9 बजे के बाद? हाँ, काफ़ी टाइम तक इनका झगड़ा होता रहा, शांत होता रहा, फिर लड़ते रहे, शांत होता रहा, ऐसे चल रहा था उनको। ये भी आया था कि शायद बीच में कोई एक चली गई थी? हाँ, एक चली गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर वो आ गई थी वापसी, फिर उसके बाद वो चली गई। दोनों आपको चली याद कैसे है इतनी चीजें? मतलब आप पहले भी कभी वो आई हो या कभी आपने देखा? नहीं, पहले तो नहीं देखा हमने, इधर ही देखा था क्योंकि उन्हीं की लड़ाई हो रही थी ज़्यादा उसी और इसी चक्कर। अच्छा, एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 CRPC के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। दिल्लीत झालेल्या या भयानक घटनेमुळे दिल्ली शहर हादरलंय. रोज नवनवीन खुलासे होत असल्याने हा अपघात आहे की घातपात याचीही चर्चा होतीये. 31 डिसेंबरच्या रात्री एका तरुणीला काही किलोमीटरपर्यंत गाडी फरफटत नेते, पण पोलिसांना कळत नाही ही गोष्टच अनेकांना संशयास्पद वाटते. पोलिसांनी या घटनेशी संबंधित सर्व व्यक्तींना ताब्यात घेतलंय आणि या घटनेची एकमेव प्रत्यक्षदर्शी असलेल्या अंजलीच्या मैत्रिणीचीही चौकशी सुरू आहे. आता यात काय काय उलगडा होतो ते पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. मात्र या घटनेची देशभरात चर्चा होते. या घटनेविषयी तुम्हाला काय वाटतं तेही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. लोकमतचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा.